बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने अहमद नदीम कासमी की दूसरी गज़ल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अहमद नदीम कासमी का तारफ़ पढ़ते हैं। अहमद नदीम कासमी, जिसका असल नाम अहमद शाह और तखल्लुस कासमी था, आप 1916 में सरगोदा में पैदा हुए। आप महकमा आबकारी में मुलाजमत करते रहे। मुलाजमत छोड़कर लाहौर आकर माहनामा तहज़ीब निस्वां और फूल के एडिटर बन गए। अदबी खिदमात के सिले में आपको आदमजी अदबी अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। आप एक शायर और अफसाना नवीस थे। आपकी शायरी में हकीकत पसंदी, मकसदियत, तजस्सुस और आला किरदार नगारी की खूबियाँ पाई जाती हैं। आपकी तसनीफ़ दर्ज झैल हैं धड़कने, रिमझिम, जलालो जमाल, शोला गुल, दस्ते वफा, नीला पत्थर, कपास का फूल, घर से घर तक। अब हम देखते हैं इस पहले शेर में अहमद नदीम कासमी क्या हमें इस शेर में बताते हैं। शेर कुछ यूँ है कि अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज न बुझाया जाए। अब तो यानी आज मौजूदा दौर में, एजाज़ दिखाना यानी अनोखा तरीका अपनाना, तरफा अंदाज अख्तियार करना, शाम के बाद सूरज ना बुझाया जाए यानी शाम के बाद भी वही रोशनी बरकरार रहे। अब इस शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, अब तो कुछ और ही मौजज़ा दिखाया जाए और मौजज़ा ये हो कि शाम के बाद भी सूरज की रोशनी बरकरार रहे। अब इस शेर में मुआवन के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। रात की गोद में पलने वाले रोशनी चार तरफ चाहते हैं। अब दूसरा शेर जो आएगा इस शेर में मुआवन के तौर पर उसकी हम बात करते हैं। अहले हिम्मत के लिए बात नहीं मुश्किल, अहले हिम्मत के लिए बात नहीं मुश्किल, शाम के बाद भी सूरज रहे रोशन रोशन। हवादत से उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मुझे नाकामियों के बोझ से दबना नहीं आता। अब हम बात करते हैं इस शेर की तशरीह के हवाले से। तो तशरीह इस शेर की कुछ यूँ बनेगी। शायर कहते हैं कि कामयाबी के हसूल के लिए हमें अनथक मेहनत करना पड़ती है, रवायत से हट कर कुछ करना पड़ता है, गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना पड़ती है, तब जाकर कामयाबी मुकद्दर बनती है। शायर कहते हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। तरक्की के इस सफ़र में दूसरी अक़वाम का मुकाबला करने के लिए हमें कई गुना ज़्यादा मेहनत करना होगी, मौजज़ा नमा कारकर्दगी दिखाना होगी, तभी जाकर हम सरखरू हो पाएंगे। क्योंकि दुनिया हम वक्त और कुछ इनफरादियत चाहती है, यही इनफरादियत हमारा म्यार ठहरी है। यही वजह है कि इसी तरक्की और कामरानी को देखकर हज़रत इकबाल का वो लिखा हुआ शेर मुझे याद आ रहा है। वो शेर कुछ यूँ है कि अरूज आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं, कह ये टूटा हुआ तारा कहीं माह कामल न बन जाए। दूसरे मिसरे की अगर बात करें तो शायर कहते हैं तरक्की के लिए हमें कुछ अनोखा काम करना होगा, उसके लिए हमें रातों को दिन बनाना होगा, दिन रात मेहनत का अपनाना होगा। सूरज ना बुझाया जाए से मुराद ये है कि रात को दिन का खौफ और रात को दिन का अंदाज़ा दे। हमारे कारखाने जब दिन रात मजदूरों से आबाद रहेंगे तो तरक्की के नए नए बाब खुलेंगे, रोज़गार के नए नए रास्ते सामने आएंगे, हमारी कमतरी बरतरी का रूप धार लेगी। तरक्की का सफ़र तेज़ रफ्तारी से तय होगा। दुनिया हम हैरान और परेशान जो रहते हैं ये इसी की वजह से है कि लोगों को रोज़गार मुयस्सर नहीं आता। अगर हम दिन रात मेहनत करेंगे तो ये जो मसला है ये भी हल हो सकता है शायर के नज़दीक। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के दूसरे शेर की। दूसरे शेर में शायर कुछ यूँ कहते हैं कि नए इंसान से तारफ़ जो हुआ तो बोला, महं सुकरात मुझे जहर पिलाया जाए। इस शेर में सुकरात एज ए तलमी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसका हल लुगत कुछ यूँ बनेगा, नए इंसान यानी नौजवान से तारफ़ होना, जान पहचान होना। सुकरात यूनान का एक दाना शख्स था, फ़लसफ़ी था, जिसने सच का साथ देते हुए एक जहर का प्याला पी लिया था और यह ज़बान ज़द-ए-आम हो गया था वाक़या। तो दूसरे शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, असले हाज़िर के इंसान से तारफ़ हुआ तो कहने लगा कि मैं
زمانہ حال کا سکرات ہوں، لہٰذا مجھے زہر پلایا جائے۔ اب اس شعر میں معاون کے طور پر جو شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں۔ جو حق کے لیے جانے نظیر اپنی گواہ دے، تاریخ نے اس کو کبھی مردہ نہیں کہا۔ سچ برائی ہے تو سکرات سمجھ کر مجھ کو زہر کا جام پلا دیتے تو اچھا ہوتا۔ یہی وہ روشنی ہے دیکھو جو پھیلے گی زمانے میں، میرا ہر ایک جواں میری آنکھ کا تارا ہوگا۔ اب اگر ہم بات کریں دوسرے شعر کی تشریح کی تو تشریح کچھ یوں بنے گی۔ شاعر نے سقراط تلمیذ کے طور پر استعمال لی ہے، یہاں کیا ہے، اور جو یونان کا ایک نہایت قدور دانشور تھا، اس نے حق اور سچائی کی خاطر زہر کا پیالہ ہونٹوں کو لگا لیا تھا اور وہ ابدی نیند سو کر ابدی عمر پا گیا تھا۔ اسی تلمیذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ مجھے مختلف سیمیناروں میں شرکت کا موقع ملتا رہتا ہے، وہاں میں اپنے روشن مستقبل نوجوانوں سے ملتا ہوں، اس کے جذبات و احساسات سے آگاہی ہوتی ہے، ان کے خیالات سننے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ہر نوجوان عظیم فلسفی سقراط کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے۔ وہ سچ سے محبت کرنے والے تھے اور جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ یہی بات شاعر کے لیے خوشی کا موجب ہے، کیونکہ شاعر سچ زمانہ ازل سے مشکلات کا شکار رہا ہے۔ سچ کو دبانے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں، لیکن سچ کی حفاظت اور علم برداری کرنے والا اکیلا صرف سب غاصبوں پر غالب آ جاتا ہے۔ میرا ہر نوجوان بھی آج اسی جذبے سے سرشار ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سچ کی خاطر سولی پر چڑھ جاؤں گا، زہر کا پیالہ پی جاؤں گا، لیکن پرچم حق پرستی ہمیشہ ہی بلند رکھوں گا۔ کیونکہ شاعر نے آخر پہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے شعر کی صورت میں، سچ بات پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ، سچ بات پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ، جینا ہے تو جرأت اظہار نہ مانگو، جینا ہے تو جرأت اظہار نہ مانگو۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے تیسرے شعر کی۔ تیسرے شعر میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں، موت سے کس کو مف ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، امتحانی نقطہ نظر سے کافی اہم شعر ہے پہلے تین شعر۔ تو اب ہم اس کے حل لغت کی بات کرتے ہیں۔ مفر عام طور پر انکار کے معنوں میں آتا ہے، مگر یعنی لیکن، جینے کا سلیقہ یعنی جینے کا انداز، جینے کا طریقہ یعنی جینے کا شعور۔ اب اس تیسرے شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، موت سے کسی کو بھی انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کو جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے، یعنی سلیقہ یا طریقہ تو سکھایا جائے۔ اب اس میں جو معاون کے طور پر شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس شعر کی تشریح کے حوالے سے۔ شعر میں جو شاعر نے عالمگیر سچائی کسے کہتے ہیں اور سچائی کیسے اپنائی جاتی ہے اس کے بارے میں تشریح کی ہے۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ روز ازل سے جو بھی پیدا ہوا اس نے موت کا مزہ ضرور چکھا ہے، موت سے کوئی انکار نہیں کرتا، موت نے آخر آنا ہے، اس کا ایک دن مقرر ہے۔ موت کے بارے میں ہر ذی شعور کا یقین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ القرآن اس عالمگیر حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا، موت سے انکار نہیں، لیکن موت سے پہلے کا مرحلہ زندگی کیسے گزاری جائے، خدا کے بندوں کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اصل عبادت ٹھہرتا ہے۔ زمین والوں کے ساتھ مہربانی کرنے سے آسمان والا بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس لیے شاعر اس ضرورت کو محسوس کر کے ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے جینا ہے۔ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے، جو لوگوں کے لیے، اور ایک جگہ اور بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔
इसी तरह आखिर पे ख्वाजा मीर दर्द ने एक शेर कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के आखिरी शेर की तरफ। अब आखिरी शेर में शायर ने मक्ता इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सच है हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, ज़ख़म को रखम नहीं फूल बनाया जाए। हुक्म है यानी फरमान है, करीने से यानी सलीके से तरीके से, ज़ख़म को ज़ख़म कहना यानी बात को हू बहू बयान कर देना, फूल बताना यानी सलीके से बयान करना। अब इसका जो मफ़हूम बनेगा वो कुछ यूँ है, मुझे हुक्म दिया गया है कि सच भी सलीके से कहा जाए ए नदीम, और ज़ख़म को ज़ख़म नहीं बल्कि फूल बनाया जाए। अब इसमें मुआवन के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। बात कहने का जो ढब हो तो हज़ारों बातें एक ही बात में कह जाते हैं कहने वाले, वो जिसका लहजा करामत है मोतिये जैसा, मैं उसकी हर बात को बरगे गुलाब पढ़ता हूँ। चांद जब दूर उफ़क़ में डूबा, तेरे लहजे की थकन याद आई, तेरे लहजे की थकन याद आई। अब हम इस शेर की तशरीह के हवाले से बात करें। शायर कहते हैं हर काम को करने का तरीका और सलीका होता है। सच बोलना एक अच्छा अमल है, लेकिन शायर हमें एक फ़लसफ़ी अंदाज में कहते हैं कि सच भी करीने से कहा जाए, क्योंकि होता है कि हम बाज़ औक़ात मौका की मुनासबत से सच बोल देते हैं, लेकिन वो फ़ायदा की बजाय नुकसान दे जाता है। मसलन एक वालिदैन का इकलौता बेटा हो, इसके एक्सीडेंट की इतला अगर बराह रास्त वालिदैन को दी जाए तो इसका सरासर नुकसान हो जाता है, क्योंकि दीन इस्लाम में अक्ल के इस्तेमाल का हुक्म भी दिया गया है। हमें सच बोलते वक्त हमेशा करीने का इजहार करना चाहिए। सच बोलते वक्त हमें किसी की बेजा दिल आज़ारी का एहसास भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सच जिसमें किसी की भी भलाई पोशीदा हो, हमें उसका इजहार नहीं करना चाहिए। जैसा कि बाज़ सच कड़वे होते हैं और ऐसे सच फ़ायदा की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। हमें सच को बराह रास्त किसी के मुंह पर नहीं दे मारना चाहिए, बल्कि एक तरीके और अंदाज से सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप चोर को बराह रास्त चोर कहेंगे तो वो गुस्से में आकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें नहायत सोचो विचार से अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सच भी करीने से बोलना चाहिए, और हर तरफ से ध्यान रखना चाहिए कि माहौल किस तरह का है, हालात किस तरह के हैं और बात कैसे करनी है। तो लिहाजा अगर हम समझदारी से काम करेंगे तभी हम ज़िंदगी में हर मैदान में कामयाब हो सकेंगे। ये तो थी अहमद नदीम कासमी की गज़ल। मुझे उम्मीद है इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको इस गज़ल में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।